हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स का डायरी। ये कहानी है डक्स की एक फैमिली की जो कि सालों से एक ही तालाब में रह रहे हैं और सालों से एक तालाब में रहने की वजह से इनके बच्चे काफी बोर हो चुके हैं। और अब एक वो दिन आता है जिस दिन इनके तालाब में एक बहुत बड़ा डक्स का ग्रुप आके रुका है। ये ग्रुप माइग्रेशन कर रहा था, यानी कि अपना घर छोड़कर किसी और जगह पर रहने के लिए जा रहा था, वो भी कुछ अरसे के लिए। इन्हें देखकर डक पैम और उसके दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उसका बेटा तो इन नए डक से बात करने के लिए भी चला जाता है और उस ग्रुप की डक उसे बताती है कि हम लोग जमाइका जा रहे हैं ये सर्दियाँ गुजारने के लिए, क्या तुम लोग हमारे साथ आना पसंद करोगे? और अगर ऐसा है तो मैं जल्दी से अपने डैड को जाकर बताती हूँ। वो तो यहाँ से चली जाती है और इतने में मैग यानी इन दोनों बच्चों के डैड यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी छोटी बेटी अपने भाई की शिकायतें लगाती है अपने डैड से। वो भी छोटी और उटपटांग के डैड इसने लड़की से बात की, वो भी शादी की। इससे पहले के डैड कुछ बोलते इन दोनों की आपस में ही लड़ाई हो जाती है और इतने में दूसरी डक्स का ग्रुप इनके पास आता है। दूसरे ग्रुप का लीडर मैग से कहता है कि मैंने सुना है कि आप लोग हमारे साथ माइग्रेशन में जाना चाहते हैं। उसकी कहते ही उसकी वाइफ बोलती है हम जमाइका जा रहे हैं, वो एक जादुई जगह है और वहाँ का पानी चमकता है। ये सुनकर पैम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी। वो सच में इन लोगों के साथ जाना चाहती थी क्योंकि वो एक तालाब में रह रहकर बोर हो चुकी थी। लेकिन उसका हस्बैंड मैग उसकी सारे इरादों पे पानी फेंक देता है, ये कहकर कि इस सर्दियाँ हमें बहुत से काम है और हम तो कहीं नहीं जा सकते, हो सकता है शायद अगली मर्तबा हम कहीं चले जाएं। ये सुनते ही डक्स का दूसरा ग्रुप वहाँ से उड़ जाता है और यहाँ मैग की फैमिली उदास रह जाती है। अब पैम अपने हस्बैंड से ये मैग से जाकर लड़ती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता भी है हम जाना चाहते थे, हम कितने बोर हो गए हैं यहाँ पे, तुम भी बहुत बोर हो, हमेशा ही यहाँ रहते हो। और मैग जवाब देता है यार हम बाहर जाना यानी खतरे को बिला वजह अपने पास बुलाना। बहन कहती है ओह डर की जिंदगी जीना बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम कभी तो मत किया करो, ये तो एक एडवेंचर जैसा है, इससे हमें और हमारे बच्चों को पता चलेगा कि जिंदगी कितनी अच्छी है और जिंदगी में देखने के लिए क्या कुछ है। और इससे पहले कि तुम सारा वक्त खो दो तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। मैं एक बेचारा रात में उदास तालाब में फिर रहा था कि तभी उसके अंकल उसके पास आते हैं और कहती हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, अरे इस तालाब से बाहर जाना ही क्यों है, हमारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखो और अपनी मर्जी चलाया करो। देखो मुझे आज मैं कितना खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी मर्जी चलाता हूँ और अकेले रहता हूँ। उन्होंने तो ये बात मैग को इम्प्रेस करने के लिए की थी, लेकिन मैग जैसे ही इस बात का एहसास करता है कि अगर उसने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी तो वो अकेला रह जाएगा, तो वो काफी ज्यादा डर चुका था। उसे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जल्दी से अपनी फैमिली के पास जाता है और सबको जगा के बहुत ही एक्साइटमेंट से बताता है कि अब हम भी माइग्रेशन के लिए जा रहे हैं। और ये चीज सुन के उसकी पूरी ही फैमिली बहुत खुश हो चुकी थी। मैग की बेटी मैग के अंकल को भी कहती है कि प्लीज आप हमारे साथ चले ना, और बहुत मनाने के बाद वो भी आखिर उनके साथ माइग्रेशन करने के लिए मान जाते हैं, जो अभी कुछ देर पहले मैग को भी माइग्रेशन करने से मना कर रहे थे। जिसके बाद आखिरकार इनकी फैमिली भी एक अच्छे से माइग्रेशन ट्रिप के लिए निकल जाती है। ये जिंदगी में पहली मर्तबा था कि ये लोग अपने घर यानी उस तालाब को छोड़ के आसमान की बुलंदियों पे थे। ये एक्सपीरियंस सबको ही बहुत अच्छा लग रहा था। अभी ये सब वो ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं, अचानक मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, रात हो जाती है और काली आंधी आ जाती है, जिसकी वजह से इन सब को रुकना पड़ता है। इनको क्या मालूम था कि इन्हें एक ट्रिप में कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। ये लोग जहाँ छुपे हुए थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बर्ड आ जाता है और इनको लग रहा था कि अब बस इनकी जानें खत्म हो गई, क्योंकि ये बर्ड उनका शिकार करने वाला है। इनका डर उस वक्त ज्यादा बढ़ चुका था जब वो बड़ी सी बर्ड इन सब को उठा के अपने खौफनाक से घर के अंदर ले आई थी। ये सब देखते हैं कि उसके घर पे तो एक और बड़ा बर्ड है जो शायद उसका हस्बैंड है और उससे भी ज्यादा खौफनाक दिखता है। ये बर्ड इन डक्स की फैमिली को एक फ्राई पैन में सुलाकर खुद भी सो जाती है। ये लोग हैरान थे कि अभी तक इसने उन्हें खाया क्यों नहीं। अपनी हैरत को छुपाते हुए ये लोग फैसला करते हैं कि हम रात में ही यहाँ से इनके चुंगल से निकलकर भाग जाएंगे, लेकिन इनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो बड़ी बर्ड इन्हें देख चुकी थी। वो बड़ी बर्ड उनसे कहती है वापस अपनी जगह पे चले जाओ क्योंकि रात में यहाँ पर शिकार करने के लिए बहुत से जानवर आते हैं। अभी उसने ये बात की थी कि नीचे पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी पिरान्हा फिश मैग और पैम के दोनों बच्चों को निगल लेती है। शुक्र ये था कि पूरी तरह इन दोनों डक्स को उस फिश ने पेट के अंदर नहीं किया था, इसीलिए बड़ी बर्ड के मजा चुखाते ही फिश उन दोनों डक्स को मुंह से बाहर निकाल देती है और ऐसे बड़ी बर्ड की वजह से इन दोनों डक्स की जान बच चुकी है।
ये देखकर पैम और मैक दोनों को ही अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। वो तो हमेशा बड़े बर्ड्स को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन ये तो उनके साथ ही निकले। अब ये लोग आराम से यहाँ रात गुजारते हैं और सुबह होते ही बड़े बर्ड को बाय बाय कहकर अपने माइग्रेशन ट्रिप को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। आसमान की ऊंचाइयों में जाके इनका सामना हुआ था बादलों से। ये लोग पहली मर्तबा बादलों में थे, इसलिए बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये लोग बादलों की बॉल बनाकर भी एक दूसरे को मारते हैं और ऐसे ही करते करते इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब ये एक शहर में पहुंच गए, शहर जो कभी इन्होंने देखे ही नहीं थे। सबसे पहले इनका सामना होता है क्रेन के एक टावर से, जिससे इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। और मैं कहता है ओ ये हम कौन सी जगह पे आ गए, क्या हम खतरे में हैं? अभी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे उन्हें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती, जिन्हें देखकर ये कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना बैलेंस खोते हुए नीचे गिर जाते हैं। नीचे थी बहुत सी ट्रैफिक जो पहले इन्होंने कभी नहीं देखी थी और बहुत ही मुश्किलों के बाद मैक की पूरी फैमिली इस ट्रैफिक से बच पाती है। अपनी जान बचाने की सारी भागम-दौड़ी में इनको एहसास ही नहीं होता कि मैक के अंकल तो ट्रेन के टावर के अंदर ही फंसे रह गए और अब उड़कर इनसे काफी दूर हो चुके हैं। ये पूरी फैमिली अब अंकल को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जबकि दिखाया जाता है कि अंकल एक कबूतर के पास बैठे हुए हैं। अंकल की हिम्मत तो चेक करी, वो एक कबूतर के इलाके में कबूतर का सैंडविच चुरा चुके थे और उन्हें अपना सैंडविच खाता देखकर सारे के सारे कबूतर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ऐसे में अंकल बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं और अंकल की चीखने चिल्लाने की आवाजों की वजह से मैक की पूरी फैमिली उन तक पहुंच जाती है। अपने अंकल को बचाने के चक्कर में मैक ही उन कबूतरों से लड़ पड़ता है। मैक ने तो इन लोगों को गाली भी दे दी थी और उसके ऐसा कहते ही यहाँ पे इन कबूतरों का सरदार आ जाता है और कुछ कबूतर मैक को उठा के उसके सामने ले आते हैं। ये देखने में काफी खौफनाक था। वो मैक से कहता है कि तुम हमारे ही इलाके में आके हमारा ही खाना खा के हमारी ही बेइज्जती कैसे कर सकते हो। मैक को यानी अपने हस्बैंड को मुश्किल में देखते तब मैम आगे आती है और कबूतरों से बात करते हुए कहती है कि यार एक सैंडविच की ही तो बात है, हम इसके लिए लड़ क्यों रहे हैं, हम इसे आधा आधा भी तो बांट सकते हैं। उसका ये आइडिया कबूतरों के सरदार को काफी पसंद आया था और इस आइडिया की वजह से उसे पैम भी अच्छी लगी थी। वो पैम से कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझसे राब्ता कर सकती हो। पैम मौके का फायदा उठाते हुए कबूतर से पूछती है कि हम खो गए हैं, हमें जमाइका जाना था, क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकते हैं? वो कहता है हाँ, मैं एक ऐसे परिंदे को जानता हूँ जो तुम्हें जमाइका का रास्ता बता सकता है। और फिर वो मैक की फैमिली को लेके सड़क तक पहुँचता है। सारी फैमिली ये सड़क पार करने से डर रही थी, लेकिन कबूतर कहता है अरे डरो नहीं। और उसकी ऐसा कहते ही वो खुद ही 2-3 मरतबा बस या बाइक से टकरा जाता है, जिससे सबको ये तो पता चल गया था कि ये शहर बहुत खतरनाक है। अब ये लोग पिछले रोड से ही उड़ान भर लेते हैं, यानी हवा में उड़ने लग जाते हैं और पहुंचते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने। ये लोग बहुत से खुफिया रास्तों से गुजरते हुए एक होटल के अंदर एक तोते से मिलने के लिए आए हैं। ये कबूतर मैक की फैमिली को बताता है कि ये तोता जमाइका में ही पैदा हुआ और वहाँ ही बड़ा हुआ, लेकिन इस बेचारे की बुरी किस्मत के इसे एक शेफ ने पकड़ लिया और तब से आज तक वो इस पिंजरे में कैद है। ये तोता डक की फैमिली को वहाँ का रास्ता तो बता देता है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा उदास है। वो बताता है कि मैं भी जमाइका जाना चाहता हूँ, अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। और यहाँ से जाती हुई मैक की फैमिली में उसका बेटा उससे कहता है कि डैड हम इसको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, ये तोता बहुत अच्छा है और ये जिस पिंजरे में है वो पिंजरा बहुत बुरा है। मैक का बेटा कहता है हम इसकी मदद कर सकते हैं, हम चाबी ढूंढ सकते हैं, लेकिन तोता कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चाबी हमेशा शेफ अपने पास रखता है और अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें पका डालेगा, क्योंकि वो एक शेफ है और बत्तखों को ही पकाता है। मैक का बेटा कहता है तुम सब परेशान नहीं हो, मैं ये कर लूंगा। लेकिन मैक तो डैड था, वो कहता है तुम रुको, मैं जाऊंगा। बड़ा हीरो बन के वो यहाँ से निकला तो था, लेकिन जैसे ही उसने शेफ को देखा था तो उसके अंदर की सारी हवा निकल चुकी थी, क्योंकि शेफ दिखने में ही बहुत पावरफुल और बहुत डरावना लग रहा था। उसे देखते देखते ही मैक को चाबी भी दिख जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो चाबी की तरफ बढ़ने लगता है। वो देखता है कि पैम भी उसकी मदद के लिए पीछे पीछे यहाँ आ चुकी थी और ये दोनों ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर छुपे हुए थे, यानी इन्होंने अपना भेस बदला हुआ था और अब ये चाबी को लेने की कोशिशों में थे। ये चाबी एक कोट के अंदर थी और जैसे ही आगे जानना है आगे क्या हुआ, देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट फॉर पार्ट 2। बाय बाय।